स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RSC एजुकेशन पॉइंट पे। पिछली वीडियो में हमने परसेंटेज के टाइप फर्स्ट की बात की थी और उसके जितने भी क्वेश्चन वहाँ हमारे से रह गए थे उससे आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, 400 लीटर तेल के एक कंटेनर में रिसाव के कारण 8% का नुकसान हुआ। कंटेनर में कितना तेल बचा है? स्टार्टिंग में तेल कितना था? 100%, उसमें से 8% क्या है? रिसाव हो गया है, तो बचा कितना हमारे पास? 92%। तो शेष जो मात्रा होगी वो हम इस 400 का डायरेक्ट ही कितना 92% ज्ञात कर लेंगे तो हमारे पास शेष मात्रा आ जाएगी। 4 दूनी 8 और 4 नंग 36, यानी कि 368 लीटर उसके अंदर शेष मात्रा भी रह गई है। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया। ए ग्रुप जितने छात्रों को मिला है वो हम यहाँ लिख लेंगे। कितने को मिला है? 40% को। इसके बाद शेष के 75% को ग्रुप बी। शेष कितना रहा? 60%। उस 60 का 75% को मिला है ग्रुप बी। तो 25 दिए, 25 चौक और 4 से तो कितना रहा मेरे पास? 45। तो उनमें से 45% को क्या मिला? ग्रुप बी। अब शेष जो छात्र बचते हैं उनकी संख्या है हमारे पास 15% और यहाँ संख्या दी गई है 12। तो 15% बराबर कितने छात्रों के रहा? 12 के। तो 100% कितने के रहा? क्योंकि हमें टोटल आवेदन की संख्या ज्ञात करनी है। 12/15 गुना 100, 3 चौक और 3 पंजे और 5 दूनी, यानी कि यहाँ जो टोटल छात्र थे वे थे 80 आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक डिब्बे में 100 नीले गोले, 50 लाल गोले और 50 काले गोले हैं। हम यहाँ लिख लेंगे नीले गोले, नीले, लाल और काले। 3 प्रकार के उसके अंदर गोले हैं। नीले हैं 100, लाल हैं 50 और काले हैं 50। फिर हमें दिया गया है 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल लिए गए। 25% जब हम निकाल लेंगे तो हमारे पास बचता है 75 और इसका 50% निकाल लेंगे। 50% का मतलब इसका आधा अगर हम निकाल लें तो कितना बचता है? 25। और काले गोले जितने थे उतने ही हैं। अब हमें काले गोलों का प्रतिशत ज्ञात करना है कितना है निकलने के बाद। अभी काले गोले कितने हैं? 50। टोटल गोले कितने हैं? 150 गुना 100। काले गोलों का प्रतिशत हमारे पास कितना आया? 33 सही 1/3%। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक बगीचे में 60% नारियल के पेड़ हैं और उनमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं और आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 हो तो उस बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या कितनी है? हमने मान लिया उस बगीचे में x पेड़ है और इन पेड़ों की संख्या का 60% क्या है? नारियल के पेड़, और नारियल के पेड़ों की संख्या का 25% आम के पेड़ हैं और आम के पेड़ों की संख्या का 20% सेब के पेड़ हैं। और सेब के पेड़ों का मान कितना दिया गया है हमें? यानी सेब के पेड़ कितना है? 1500। तो यहाँ 20 पंजे, 5 सेब और 5 दूनी और 20 दिए और 3 से इसको 3 पंजे। तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाता है x का मान 100 की उधर करेंगे 50,000 पेड़ थे उस बगीचे के अंदर। क्वेश्चन नंबर 45 है, वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुपीरिया से 10% कम अंक मिले। महुआ को सुपीरिया से 10% कम मिले तो यहाँ हम लिख लेंगे 90% और इसको कितने मिले हैं? 100%। तो 0 से 0 अनुपात मेरे पास आया 9:10 का। अब उसने कहा कि महुआ को 81 अंक मिले। महुआ को कितने मिले हैं मेरे हिसाब से? 9। तो 9 यूनिट बराबर कितने के रहा? 81 के। 1 यूनिट बराबर 9 के। तो सुपीरिया को कितने मिले हैं? 9×90 अंक। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। पहले प्रत्याशी को
जो पहला प्रत्याशी था उसको मिले हैं 40%, दूसरे को 36%। यदि मतों की कुल संख्या 36,000 है तो हमने यहाँ लिख लिया 36,000 मत हैं, तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले। यहाँ देखते हैं, पहले को 40 मिले, दूसरे को 36 मिले, यानी दोनों को मिलाकर 76% मिल चुके। 100 में से 76 माइनस करो, 100 में से 76 माइनस करो तो 24% क्या है, तीसरे प्रत्याशी को परसेंटेज में वोट मिले। और कितने मिले हैं, यानी 36,000 का कितना निकाल लेंगे हम यहाँ, 24%, और गुना करेंगे हमें मिल जाता है 864, यानी 8640 आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है, ए के वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। ए के वार्षिक वेतन का 25% बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज 16 पंजे 80 और 5 पंजे 25, तो ए बटे बी जो हमें प्राप्त होता है यहाँ 16/5, यानी ए अनुपात बी 16/5 हमें यहाँ मिल जाता है। बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है। अब बी का मासिक वेतन सी के मासिक वेतन का 40% है, तो कुछ ऐसा रहा होगा, यानी 2/5। हमें संख्या कौन सी बराबर करनी है, बी यहाँ कितना है 5 और यहाँ कितना है 2, तो इसको 2 से कर दे और इसको 5 से कर दे, तो अनुपात हमें मिल जाता है 10/25 और यहाँ मिलता है 32/10। तो तीनों का जो सम्मिश्र अनुपात होगा वो हुआ ए बी सी, यानी 32, 10 और 25। और हमें दिया गया है सी का वार्षिक वेतन 6 लाख रुपए है, तो मासिक कितना होगा फिर, 6 लाख वार्षिक है। मासिक करने के लिए 12 से हमने इसको भाग दिया, 12 पंजे, तो सी का जो मासिक वेतन होगा वो है 50,000 रुपये, और सी का यूनिट कितना है यहाँ 25, तो 25 यूनिट बराबर कितने के रहा 50,000 के, और 1 यूनिट बराबर 25 दूनी 50, यानी 2,000 के। और हमें ज्ञात करना है ए का, ए कितना है 32, 32 दूनी कितना होगा 64, तो ए का जो है, तो ए की इनकम कितनी रही हमारे पास 64,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर है 48, एक्स का 50% बराबर वाई का 30%, तो एक्स अनुपात हमें वाई ज्ञात करना है, इनके एक्स गुना 50 बराबर दिया गया है वाई इंटू 30%। परसेंटेज से हमने परसेंटेज और 0 से 0, तो x बटे y का जो हमें मान प्राप्त हुआ वो है 3/5, यानी x अनुपात y हमारे पास कितना रहा 3/5 आंसर। नंबर 49 है, जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है, यदि इसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन तक चलेगी। जूस की सप्लाई 35 दिन तक चली, हमने मान लिया एक दिन में 1 लीटर जूस सप्लाई हुआ, यानी प्रारंभ में जूस की मात्रा कितनी थी, एक दिन में 1 लीटर, और 35 दिन तक चला तो 35 लीटर जूस रहा, और एक दिन में खपत कितनी थी उसकी 1 लीटर की, उसने कहा 40% तक बढ़ गई। अब नई खपत कितनी होगी, 1 लीटर और 40 की वृद्धि, तो इसका हम डायरेक्टली 140 निकाल लेंगे। तो अभी जो एक दिन में खपत है वो 1.4 लीटर की है, और हमें टोटल मात्रा कितनी मिली हुई है यहाँ 35, तो इस 35 को देख लेंगे कितने दिन तक चलता है, जब एक दिन में 1.4 लीटर का खपत होगा। इसके नाम की 0, 7 दूनी और 7 पंजे, 2 पंजे और पंजे पंजे कितना रहा 25 दिन तक अब दूध की पर्याप्त मात्रा रहेगी।
क्वेश्चन नंबर 50 है, ए का 60% बी के 30% के बराबर है और बी सी का 40% है, तो सी ए का कितने प्रतिशत होगा। यहाँ दिया गया है ए का 60% बराबर है बी का 30%। तो यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0 और 3 दूनी, यानी ए बटे बी हमें प्राप्त हुआ है यहाँ 1/2। ए अनुपात बी कितना रहा मेरे पास, 1/2। और उसने कहा है कि बी सी का 40% है। बी सी का मान कितना है, 40/100। यहाँ 2 दूनी और 2 पंजे, तो बी बटे सी हमें मिल जाता है 2/5। तो बी अनुपात सी कितना है, 2/5। अब यहाँ इनका सम्मिश्र अनुपात हम ज्ञात कर लेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का मान कितना है 1 और बी की दोनों में संख्या क्या है, बराबर है, और सी कितना है 5। अब ज्ञात क्या करना है, सी बराबर ए का x%, यानी कि सी ए का कितने प्रतिशत है, सी कितना है 5। सी कितना है 5, किस पर ज्ञात कर रहे हैं हम, ए पर गुना, तो यहाँ हमें मान मिल जाता है 500। तो x का मान कितना है 500। क्वेश्चन नंबर 51, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं, 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत कितना है। यहाँ हम लिख लेंगे महिला और इधर लिख लेंगे हम पुरुष। महिला कितने हैं 40%, तो शेष कितना बच जाता है 60% क्या है वहाँ पुरुष। और उसने कहा है कि 70% महिला विवाहित हैं, तो इस 40 का 30% क्या रहा होगा अविवाहित, वो हम यहाँ निकाल लेंगे। यानी कि 12 महिलाएं या 12% महिलाएं क्या हैं अविवाहित हैं, अविवाहित, और 50% पुरुष विवाहित हैं। यानी इसका 50% अविवाहित होंगे जब 50 विवाहित हैं, तो वो कितने हुए, इसका 50% का मतलब है इसका आधा 30। तो कुल जो अविवाहित हैं, कुल अविवाहित वो हैं 30 + 12 यानी 42%। क्वेश्चन नंबर है 52, 312 रुपये का 66 से ही 2/3% 200 रुपये से कितना अधिक है। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, 312 का 66 से ही 2/3 यानी 200/3%, प्रतिशत के नाम का 100 हम निकाल लेंगे, कितना बनता है यहाँ 3 × 0 3 चौक, तो वो हमें मिल जाता है 208। और कितना अधिक आया है 200 से 8। क्वेश्चन नंबर 53 है, 90 रुपये का 83 से ही 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है। 90 रुपये का 83 से ही 1/3 को हम लिख लेंगे कुछ ऐसे, 83 से ही 1/3, 3 × 9 और 8 × 24 और 1 250/3 इतना प्रतिशत। यानी इसका 250/3 और 3% के नाम का 100। और उसने कहा है कि कितने रुपए के 60%, हम मान लेंगे x रुपए के 60% के बराबर, परसेंटेज के नाम का 100, 100 से 100, 0 से 0 और 6 से इसको करें तो 15 और 3 पंजे और 25 पंजे 125, यानी कितने रुपए आए 125। क्वेश्चन नंबर 54 है, मुकेश के पास सोहम से 2 गुनी धनराशि है। हम यहाँ लिख लेंगे मुकेश और सोहम। मुकेश के पास सोहम से 2 गुनी, तो 2:1 का अनुपात मेरे पास यहाँ आ गया। उसके बाद सोहम के पास पंकज से 50% अधिक है। सोहम के पास पंकज से 50% अधिक यानी 150%, और इसके पास कितनी रही 100%, परसेंटेज से परसेंटेज 50 दूनी और 50 दिए। अब यहाँ मेरे पास सोहम के 2 अलग अलग मान हैं, यहाँ 3 है यहाँ 1 है, तो इसको हम बराबर कर लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई देकर 6 और यहाँ 3,
तो इनका जो मिश्रित अनुपात आया मुकेश, सोहम और पंकज, वो है 6:3:2। अब उसने कहा है इन तीनों के पास औसतन 110 रुपये हैं, तो कुल कितने होंगे। जब औसत दिया हो तो उस औसत का मल्टीप्लाई हम उस संख्या से कर देंगे जितने व्यक्ति होंगे, तो उनका टोटल निकल आएगा। कितना होगा, 330। अब कुल 330 है और यहाँ कुल हम देख लेंगे 6 और 3 9 और 2 11, तो 11 यूनिट बराबर कितने के रहा, 330 के। 1 यूनिट बराबर 11 तिये 33, 30 के बराबर। तो मुकेश के पास कितना होगा, 6 तिये 18, 180 रुपये होंगे। क्वेश्चन नंबर है 55। एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं। स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं। टोटल जो विद्यार्थी हैं वो है हमारे पास 1400, उसमें 25% चश्मा लगाते हैं, यानी चश्मा लगाने वाले छात्रों की संख्या आ गई 1400 का 25%। अब उसने कहा है इसमें से 2/7 लड़के हैं, इनमें से 2/7 लड़के चश्मा लगाते हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी। 2/7 हम एक में से माइनस करेंगे तो हमें मिल जाता है 5/7। तो इसका 5/7 निकाल ले तो ये जो संख्या हमें मिलेगी ये चश्मा लगाने वाली लड़कियों की संख्या होगी। 7 दूनी और यहाँ कितना होगा 50 और 50 पंजे 250, इतनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, यदि x का 10% y के 15% का 3 गुना है तो x अनुपात y हमें ज्ञात करना है। x का 10% y के 15% का 3 गुना है। परसेंटेज से परसेंटेज 5 तिये और 5 दूनी, तो x/y हमें कितना प्राप्त हुआ 9/2। जो अनुपात हमें प्राप्त होता है वो है 9:2। आंसर। क्वेश्चन नंबर है 57। 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। तो मिनट कितना है 36, एक दिन में कितने घंटे हैं 24, और उसमें मिनट को हम क्या करेंगे मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। कितना प्रतिशत है परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या लगा देंगे 100। 0 से 0 6 छंग और 6 चौक और इससे भाग देंगे तो 2.5%। तो एक दिन का कितने प्रतिशत है 2.5। अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 58। यदि ए बी के 20% के बराबर है, ए बी के 20% के बराबर है, और फिर दिया है बी सी के 25% के बराबर है, बी सी के 25% के बराबर है। परसेंटेज के नाम का हमने यहाँ 100 लगाया और यहाँ भी हमने क्या लगा लिया 100। 20 पंजे और यहाँ 25 और 25 चौक, तो a/b हमें प्राप्त होता है यहाँ 1/5 और यहाँ मिल जाता है b/c का मान 1/4। तो a/b कितना है 1:5 और b/c हमें मिल जाता है 1:4। b की वैल्यू हम यहाँ बराबर कर लेंगे, इसको 5 से हम मल्टीप्लाई देकर, यानी कि 5:20। तो जो मिश्र अनुपात हमें मिलता है a/b/c वो है 1:5:20। और हमें ज्ञात क्या करना है c का कितना प्रतिशत a के बराबर है, यानी a c का कितने प्रतिशत है। हम यहाँ देख लेंगे a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है 20/100, और इससे मैं इसको डिवाइड दूं तो मुझे मिल जाता है यहाँ 5%। अगला नंबर है 59। एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, तो हम लिख लेंगे महिलाएं कितनी हैं 32% और 54% पुरुष हैं। पुरुष कितने हैं 54%।
और 196 बच्चे हैं, तो पुरुषों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। हम यहाँ देख लेंगे टोटल कितना रहा इनका, 6, 5 और 3 8, 86% जनसंख्या तो महिला पुरुष ने ही कवर कर ली। और 100% में से यदि हम इसको माइनस करें तो शेष क्या रहेगा, शेष जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होंगे, बच्चे होंगे। बच्चे कितने होंगे यहाँ, 100 में से 86 गया तो 14%, और 14% जब बच्चे बचे और बच्चों की संख्या हमें दी गई है 196, तो 14% बराबर कितने के रहा, 196 के। और 1% बराबर कितने के, 14 से डिवाइड दूँ तो 14 के। और हमें ज्ञात करना है पुरुषों की संख्या, पुरुष कितने हैं 54, तो 54% बराबर कितने, 14 गुना 54, 14 चौक 56, और यहाँ हमें मिल जाएगा 756। इतनी है पुरुषों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 60 है, चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम चीनी बचती है। 5% बिक गया तो शेष परसेंटेज में कितनी बची, 95%, और हमें शेष मात्रा कितनी दी गई है, 5 किलो, तो 100% बराबर कितने के रहा होगा, 5/95 गुणा 100, 19, तो 5 सही 5/19 इतने किलोग्राम। क्वेश्चन है, x y से 5 गुना लंबा है, x y से 5 गुना लंबा है, तो y x से कितने प्रतिशत कम है। y कितने प्रतिशत कम है ये ज्ञात करना है। कितना यूनिट कम है y, 4, किससे, x से, गुना 100, 5 दूनी और 4 दूनी 8, यानी 80% क्या है वो कम है x से। क्वेश्चन नंबर 62 है, कमल के पास कुछ सेब हैं, उसने जितने सेब खाए उससे 40% अधिक बेचे। यदि उसने 70 सेब बेचे हों तो उसने कितने सेब खाए थे। उसने कितने प्रतिशत अधिक बेचे हैं, 40%, तो 140% बराबर कितने के रहेगा, 70 के, क्योंकि उसने सेबों की संख्या कितनी दी है, 70 सेब बेचे हैं। तो 100% बराबर कितने के रहेंगे, 70/140 गुणा 100, 7 दूनी और 2 से मैं भाग दूँ तो 50, तो उसने कितने सेब खाए थे, 50 सेब उसने खाए थे। 63, 0.6 और 0.6% के बीच अंतर कितना है, 0.6, और अंतर निकालना है 0.6%, प्रतिशत के नाम का 100, तो 0.6 माइनस यहाँ कितना प्राप्त होगा, 0.006, और इनका जो अंतर होगा वो होगा 594, और यहाँ हम लगा देंगे दशमलव, आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 64, 1600 का 6 सही 1/4, 1600 का 6 सही 1/4, 6 सही 1/4 को 6 चौक 24 और 1 25/4, और परसेंटेज के नाम का 100, प्लस 800 का 12 सही 1/2, यानी 800, 12 सही 1/2 को हम लिख लेंगे 12 दूनी 24 और 1 25/2, तो इसका 25/2, और परसेंटेज के नाम का यहाँ भी क्या करेंगे 100, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 4 चौक और 25 चौक 100, और यहाँ 2 चौक और 25 चौक 100, 100 और 100 कितना रहा यहाँ 200। क्वेश्चन नंबर है 65, पिछले वर्ष एक कार कंपनी में 41,800 कारें बेची गई। पिछले वर्ष बिक्री हम देख लेंगे कितनी रही, 41,800 की, और इस वर्ष जो लक्ष्य रखा गया वो कितना है 51,300। तो कारें बेचने का लक्ष्य है, बिक्री को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। इन दोनों का अंतर हम देख लेंगे कितना है, घटा करके कितना आता है 9500,
और वृद्धि किस पर ज्ञात करनी है? पिछले वर्ष की बिक्री पर गुणा 100। वृद्धि हमें यहाँ ज्ञात करनी है, 2 जीरो से 2 जीरो, तो हमें मिल जाता है 9500 बटे 418। इसको हम इस तरीके से लिख देंगे 22 सही 8 बटे 11%। आंसर क्वेश्चन नंबर 66 है। 120 मशीनी पुर्जों के मोटर में 5% पुर्जे खराब थे। 80 मशीनी पुर्जों के दूसरे मोटर में 10% पुर्जे खराब थे। दोनों मोटरों को मिलाकर खराब पुर्जों का प्रतिशत कितना था? तो हम सबसे पहले खराब पुर्जे देख लेंगे हैं कितने। 120 में 5% खराब थे, तो 120 का 5%। फिर 80 में कितने थे? 10% खराब, तो उसका 10% हमने यहाँ लिया। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी और 2 से 6, तो हमें यहाँ प्राप्त हुआ 6 और 8। तो टोटल जो पुर्जे खराब थे वो थे 14। तो कुल प्रतिशत ज्ञात करने के लिए टोटल अगर हम प्रतिशत ज्ञात करें, 14 पुर्जे खराब थे, कितने में से? 120 और 80, 200 में से, गुणा 100। तो 7% क्या थे? खराब पुर्जों का प्रतिशत। खराब पुर्जे कितने थे? 7% खराब थे। क्वेश्चन नंबर 67 है। 1.5 मीटर लंबी लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया। त्रुटि हमें ज्ञात करनी है इसकी के मापने में त्रुटि कितनी रही। 1.55 माइनस 1.5 या 1 हम इसको 50 लिख सकते हैं, बटे 1.5 परसेंटेज के नाम का 100। तो यहाँ में मिल जाता है 0.05 गुना 100 और बटे 1.5। इसके नाम की 2 जीरो और इसके नाम की 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, और हमें यहाँ मिल जाता है 50/15, यानी 5 धाम और 5 तिये। तो इसको हम लिख लेंगे 3 सही 1/3%। आंसर इतनी उसमें क्या है? त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 68। यदि ए बी से 50% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है? ए बी से 50% अधिक है तो 150 और इधर अनुपात कितना रहा? 100। 50 तिये और 50 दूनी, 3:2 का अनुपात रहा। तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है? देखिए बी कितना कम है? 1 यूनिट। इससे ए से इंटू 100, तो आंसर हमारा क्या आ जाता है? 33.33% या 33 सही 1/3%। अगला नंबर है 69। बी का ए प्रतिशत, यानी बी गुना ए प्रतिशत प्लस ए का बी प्रतिशत किसके बराबर है? तो यहाँ देखते हैं हम ए बी, यह हो जाता है 2AB प्रतिशत। ऑप्शन में से हमें देखना है कि किसके बराबर है, तो B का 2A प्रतिशत। आंसर 70। A का 20% बराबर है B। A का 20% बराबर किसके है? B के। तो B का मान मुझे यहाँ मिल जाता है 20/100 बराबर किसके? B के। 20 पंजे, यानी B का मान मेरे पास आया A/5। अब हमें ज्ञात करना है 20 का B प्रतिशत। 20 का B प्रतिशत यानी 20 गुना B का मान कितना है? A/5 और परसेंटेज 5 चौक, तो हमें मिल जाता है A का 4%। आंसर 71। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को दे देता है, तो पत्नी को उसने कितने प्रतिशत दिया? 40%, और शेष अपने बच्चों को देता है। शेष किसको दिया है उसने? बच्चों को। बच्चों को कितने प्रतिशत मिला?
60%। अब उसने कहा है कि उसके बच्चों को दी गई धनराशि उसकी पत्नी का कितने प्रतिशत है। बच्चों को 60 मिला, किस पर ज्ञात करना है, पत्नी के हिस्से पर। वो कितना है, 40 गुना 100। 0 से 0, 2 दूनी और 2 तिये, और 2 से इसको, तो ये मेरे पास हो जाता है 150% आंसर। अगला नंबर है 72। यदि ए 360 से 20% अधिक है तो ए का मान, तो ए का मान क्या होगा, 360 से कितना प्रतिशत अधिक है, 20, तो इसका डायरेक्ट हम कितना निकाल लेंगे, 120। 2 0 से 2 0, 12 6 72, और 12 तिये 36 और 4, तो ए का मान कितना रहा है, 432। क्वेश्चन नंबर 73। पी क्यों से 25% कम है। पी क्यों से 25% कम है, इसका मतलब 75 रहा और ये 100 रहा होगा। तो क्यों पी से कितने प्रतिशत अधिक है। क्यों देखते हैं कितना अधिक है, 25, किससे, पी से, गुणा 100, 25 तिये, तो यहाँ हमें कितना मिल जाता है, 33 सही 1/3% आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 है। रवि सूर्या से 12 वर्ष छोटा है, यानी रवि और सूर्या के जो बीच वर्ष का डिफरेंस है वो है 12 वर्ष का। रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु के योग का 40% है। रवि की आयु उसकी, यानी रवि की और सूर्या की आयु के योग का 40% है, तो 40/100, 2 दूनी और 2 पंजे, यानी 5R बराबर होगा 2R प्लस 2S। इसको इधर ले गए तो कितना प्राप्त हुआ, 3R बराबर किसके, 2S के। तो R/S का जो अनुपात आया वो है 2/3, और इनकी आयु का जो डिफरेंस दिया गया है वो है 12। यहाँ इनकी आयु का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट। 1 बराबर कितने के होगा, 12 के। तो सूर्य कितने का रहा, 12 तिये 36 का, और उसने कहा 9 वर्ष बाद उसकी आयु ज्ञात करनी है, तो +9 कर देंगे, कितना हुआ वो, 45 वर्ष का आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन नंबर 70 के जैसा है, तो हम क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं। 1600 के 250% का 0.06% कितना है। 1600 के 250%, 250/100 गुना 0.06%, परसेंटेज के नाम का 100, हमें ज्ञात करना है कितने के बराबर है, 2 0 से 2 0, इसके नाम का भी 2 0, 1 0 से 1 0, 25 चौक और 4 चौक 16, 6 चौक 24/10। 10 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2.4% आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 है। x 600 y 800, तो x y से कितना प्रतिशत कम है। x का हमें मान दिया गया है 600 और y का हमें मान दिया गया है 800, तो यहाँ हम देख लेंगे कितना कम है, 200 कम है। किससे, y से, y का मतलब 800 से गुणा 100, 2 0 से 2 0, 2 चौक और 4 से इसको भाग दूँ तो कितने प्रतिशत का कम है, 25% आंसर। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।